प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। हमारे ग्रुप ई की सदस्यों की तरफ से सबके चरणों में दंडवत प्रणाम कर हम आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। हम अपना ये सौभाग्य मानते हैं कि आज के विशेष दिन यानी श्री माधवेंद्रपुरी जी के तिरुभाव दिवस पर ये प्रेजेंटेशन हमें आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। ऐसे महान आचार्यों के चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। आज की प्रेजेंटेशन की श्री गणेशा में मैं सबसे पहले आत्रेय मोदक माता जी को मंगलाचरण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं निरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सहकनललितरघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं शवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहकनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्ते च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्ते च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्ते च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम्। सचमुच इस बलशाली मन को नियंत्रित करना वायु को नियंत्रित करने से भी कठिन काम ही लगता है। आज हम सब और ग्रुप ई के सदस्य चले जाते हैं श्री श्री राधा गोविंद जी के इस्कॉन मैंगलोर मंदिर में स्थित परम पूज्य नामानिष्ठ दास प्रभु जी की कक्ष में,
जहाँ से वो हर रोज हमें भक्ति सेवा और साधना का मार्गदर्शन करते हैं। हम कल्पना कर रहे हैं कि हम जैसे नवकृष्ण सेवकों के लिए नामानिष्ठ दास प्रभु जी ने एक भक्ति प्रयास नाम की चैनल बनाई है। तो आइए हम भी आज देख लेते हैं कि कौन से भक्ति प्रयास इस चैनल पर चल रहे हैं। अरे ये देखो, मुझे जगदीश प्रभु जी दिख रहे हैं। शायद ये कुंती माताओं की शिक्षा पर प्रवचन दे रहे हैं। आइए हम भी सुन लेते हैं। अनन्य भक्ति कैसे होती है, हम सब इस कुंती माता की प्रतिदिन की प्रार्थना से जान सकते हैं। हे मत्पति, बिना किसी व्यवधान के समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी को ओर बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। मैं चाहती हूँ कि सारी विपत्तियां फिर फिर के मुझे पास दोबारा से आए, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है हम बार बार जन्म मृत्यु से नहीं देखना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है 8.10 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में योग बलेन शब्द के महत्व की व्याख्या करें। योग बलेन शब्द का अर्थ है षष्ठ योग शक्ति के द्वारा मृत्यु के समय पर ईश्वर को याद करना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यंत विचलित होता है, अतः किसी भी योग क्रिया के द्वारा प्रभु को याद नहीं कर सकता। लेकिन एक शुद्ध भक्त जो कि भगवान को हमेशा याद करता है, वह याद कर सकता है। आगे क्योंकि शुद्ध भक्त हमेशा प्रभु को याद करता है और प्रभु भी उसको नहीं भूलते हैं, अतः वह पूरी जिंदगी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे संकीर्तन का अभ्यास करता है। अतः मृत्यु के समय प्रभु उसको जरूर याद आते हैं और वह भगवत धाम जा सकता है। हरे कृष्णा। फिर मैंने सोचा मैं जरा देख ही लूं कि 18 दिनों में भगवत गीता सीखे इस पाठ्यक्रम की कौन सी चैप्टर की रिकॉर्डिंग इस भक्ति प्रयास चैनल पर आई है। अरे ये तो विशाल प्रभु जी दिख रहे हैं, ये शायद 8वें चैप्टर की कोई श्लोक सुना रहे हैं। आइए हम भी इस भगवान वाणी को सुन लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, जय श्री श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। मेरा क्वेश्चन है, भगवत गीता अध्याय 8 का सारांश प्रस्तुत करें। मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और श्लोकों के वर्गों की पहचान करते हुए यह कैसे जोड़ते हैं, व्याख्या करें। भगवत गीता अध्याय 8 में भगवान श्री कृष्ण हमें भगवत प्राप्ति, ब्रह्म योग, भगवत धाम को प्राप्त करने और मृत्यु के समय किसकी क्या गति होती है, इसका वर्णन बता रहे हैं। श्लोक नंबर 5, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यं प्रयाति स मद्भावं याति न अस्ति अत्र संशयम्। भगवान श्री कृष्ण हमें 5 और 6 में बताते हैं कि मृत्यु के समय जो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है और जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी स्वभाव को प्राप्त करता है। जिस प्रकार भरत महाराज महापुरुष होते हुए भी मृत्यु के समय हिरण के बच्चे का स्मरण करते हुए चिंतित रहते हैं और फिर अगले जन्म में हिरण का शरीर प्राप्त करते हैं। अतः हमें जीवन के शुरुआत से महामंत्र का जाप का प्रयास करना चाहिए ताकि मृत्यु के मुश्किल समय में हम महामंत्र का जाप कर सकें। श्लोक नंबर 10 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति योगाभ्यास में स्थिर होकर ओंकार शब्द का उच्चारण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, आध्यात्मिक लोक में जाता है। परंतु श्लोक नंबर 28 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति वेद अध्ययन, दान, तपस्या, सकाम कर्म में भक्ति से सेवा करता है वह भगवत धाम को जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। फिर मैंने देखा, अरे ये तो ओम प्रकाश प्रभु जी दिख रहे हैं। भक्ति सदाचार की शायद क्लास चल रही है जिसमें प्रभु जी श्री प्रभुपाद जी की जीवनी से एक पत्र पढ़ रहे हैं जो उन्होंने त्रिपुरारी नाम के भक्त को लिखा था। इस पत्र में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि पुस्तक वितरण हमारा सर्व प्रमुख कार्य है। मंदिर खाने तथा सोने के लिए नहीं, अपितु ऐसा अड्डा है जैसे हम अपने सैनिकों को माया से लड़ने के लिए भेजते हैं। माया से युद्ध करने का अर्थ है कि वध जीव की गोद में लाखों पुस्तकें डाली जाएं। जिस प्रकार के युद्ध के समय आकाश से अंधाधुंध बम बरसते हैं, मुझे तुम लोगों का कार्यक्रम बहुत पसंद आया। अन्यों को भी शिक्षा देना
कृष्ण भावना व्रत की वास्तविक प्रकृति है। इस कार्यक्रम को चलाते रहो जिससे भविष्य में हमारे आंदोलन से भक्त पुस्तक वितरण की कला में अवगत हो जाए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न अध्याय 8 श्लोक 14 श्लोक और तात्पर्य के संबंध में अनन्य भक्ति को परिभाषित और वर्णन करें। बीजी अध्याय 8 श्लोक 14 अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य सह तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से अविचलित मन से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में नियमित रूप से लगा हुआ है। इस श्लोक में भगवान भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति योग में भक्त को कृष्ण के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं, भक्त निरंतर कृष्ण का ही चिंतन करता है। अतः इस प्रकार के भक्त को निष्काम भी कहा जा सकता है। भक्ति योग अत्यंत सरल, सेठ और सुलभ है। बाकी योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग अत्यंत कठिन तथा जटिल हैं और ज्ञान तथा कर्म का मिश्रण है, अर्थात शुद्ध नहीं है। शुद्ध भक्ति का वर्णन रसामृत सिंधु अध्याय 1 में किया गया है। अनन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनाव्रतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। अर्थात अभिलाषता शून्य मतलब कोई इच्छा नहीं, अर्थात निष्काम, ज्ञान और कर्म के मिश्रण से युक्त नहीं है अथवा मिलावट नहीं है, दूध की तरह शुद्ध है। अतः इसके बाद में अनुकूलन कृष्णा, अनुकूल भाव से कृष्ण का स्मरण करता है, प्रतिकूल भाव से नहीं। तो ये मृत्यु की चिंता से कंस जो है ना, प्रतिकूल भाव से कृष्ण का चिंतन करता था 24 घंटे, उसे नींद नहीं आती थी, वो प्रतिकूल है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उसे घृणा थी, इसलिए वो उन कृष्ण भगवान को और अपना साधारण बालक समझता था, इसलिए ये प्रतिकूल हुआ। इसके बाद में अनुशीलनम मतलब नियमित रूप से चिंतन करता है, वो ये शुद्ध भक्ति कहलाता है, उत्तम भक्ति कहलाती है। इसके भक्ति योग में 5 प्रकार से भक्ति की जाती है: शांत भक्त, दास भक्त, सख्य भक्त, वात्सल भक्त और माधुर भक्त। शुद्ध भक्त इसमें से किसी एक में परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूलता है, जिससे भगवान उसे सदा से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भगवान को नहीं भूलता है, उसी प्रकार भगवान ही शुद्ध भक्त को कभी नहीं भूलते हैं और भक्त प्रेममयी भक्ति में ही संतुष्ट रहता है और 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। ये शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, एक निष्ठा भक्ति है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। अब मैंने देखा ये अत्रिय माता जी है हमारी, और वो अपनी मीठी सी आवाज में कुछ गा रही है। अरे हाँ, आज माधवेंद्रपुरी जी का तिरुभाव दिवस है, तो भक्ति संगीत संध्या में ये भजन गा रही है शायद। आइए हम भी सुन लेते हैं। गोविंद नारायणा जय गोपाल नारायणा, गोविंद गोविंद नारायणा, गोविंद गोपाल नारायणा, गोविंद गोविंद नारायणा, जय गोविंद माधव नारायणा, गोविंद नारायणा जय गोपाल नारायणा। मेरा हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न 8.8 के संदर्भ में कैटरपिलर की समानता व्याख्या करें। प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश कर रही हूँ। अभ्यास योगयुक्तेन चेतसानन्यकामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान चिंतयन्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के कहा, जो व्यक्ति अविचलित भाव से भगवान का स्मरण करते हुए अपना मन भगवान पर लगाते हैं, वो अवश्य भगवान को प्राप्त करता है। योग अंतःकरण के परमात्मा के ध्यान है, जो अभ्यास के द्वारा प्राप्त होता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा कीर्तन के अभ्यास से जिस मनुष्य का इंद्रिय व्यस्त रहते हैं, उसका मन परमेश्वर पर केंद्रित होता है।
इस अभ्यास अत्यंत सुगम है। केवल ध्यान रखना होता है अपना मन कृष्ण से हटकर किसी दूसरा और ना जाए। कैटरपिलर एक कीट का उदाहरण है जो तितली बनना चाहता है और इसी जीवन में ही तितली बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य अपना चित्त संयमित करके निरंतर भगवान कृष्ण का ध्यान करने पर ही कृष्ण प्राप्ति या भगवत धाम प्राप्त करते हैं और आनंदमय जीवन का आस्वादन कर सकता है। हरे कृष्ण। अब मैंने देखा श्रील माधवेंद्रपुरी जी के तिरुभाव दिवस पर विशेष अध्ययन वर्ग में हमारी मुग्धा माता जी सेवा दे रही है शायद। आइए उनको भी हम सुन लेते हैं। श्रील माधवेंद्रपुरी ने ही प्रेम भक्ति का बीज बोया और उस बीज से श्री चैतन्य महाप्रभु वृक्ष बनकर हम सभी को प्रेम भक्ति के मधुर फल बांट रहे हैं। ऐ दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्य से, अर्थात हे दीनानाथ, हे कृपालनाथ, हे मथुरानाथ, मैं कब आपका दर्शन पाऊंगा? आपके दर्शन के बिना मैं क्या करूं, बताइए आप। ये श्लोक राधा रानी के मुख से आया था जब भगवान कृष्ण की मथुरा से पुनरागमन की वो प्रतीक्षा कर रही थी, जो माधवेंद्रपुरी के मुख में आया है, जिसे कृष्णदास कविराज ने दिया है। यही कृष्ण के प्रति विरह की पराकाष्ठा को दिखलाता है। माधवेंद्रपुरी जी के अनुसार कृष्ण के भक्तों को कृष्ण के प्रति इस तरह आकृष्ट होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि निर्धारित कर्तव्यों के संबंध में श्लोक 8.7 में कृष्ण का क्या निर्देश है? तस्मात् सर्वेषु भूतेषु कालेषु मामनुस्मरयुद्धश मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। भगवत गीता के 8.7 श्लोक में दिया गया ये महत्वपूर्ण उपदेश हम जैसे भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए है। भगवान यह नहीं कहते कि अपने कोई कर्तव्यों को त्याग दे, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। कृष्ण का चिंतन करके वो भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है और अपनी मन और बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त कर सकता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम सदैव मेरे कृष्ण रूप का चिंतन करो और साथ ही युद्ध करने का अपना कर्तव्य कर्म करो और अपनी मन तथा बुद्धि को मुझ में लगाकर आप मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्ण। अब मैं देख रही हूँ ये हमारी जो सोनिया माता जी है वो हमारी सैटरडे वाली 8 PM की क्लास में आदरणीय सुधाकर प्रभु जी के सामने हमारी बैच ई की तरफ से किसी प्रश्न का प्रेजेंटेशन दे रही। आइए हम भी उन्हें सुन लेते हैं। श्री प्रभुपाद जी प्रहलाद आनंद जी को 14 फरवरी 1959 में लिखते हैं कि आम कितना अच्छा फल है, वह कच्चा हो या पक्का हर समय अच्छा लगता है और अलग अलग व्यक्ति विभिन्न प्रकार से उसका अवसादन करते हैं, किंतु आम से अच्छा है उसका अवसादन यानी आनंद। आम फलों का राजा कहा जाता है। इस प्रकार भगवान को समझने के लिए भक्ति सभी विधियों में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति की स्थिति चाहे वह कच्ची हो या पक्की, हमें हरे कृष्ण महामंत्र की सहकीर्तन से भक्ति का आनंद सबको दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मेरा प्रश्न ये है, हरे कृष्ण महामंत्र जप और ओम के जप की तुलना करें। 8.13 ओम ब्रह्म और भगवान कृष्ण भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, होने के कारण कृष्ण में ही सम्मिलित है। इस कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए यदि कोई अपने शरीर का त्याग करता है तो वह आध्यात्मिक लोक या गोकुल लोक वृंदावन को प्राप्त करता है। लेकिन कोई सद्गुण व्यक्ति यदि शरीर त्यागता है तो वो आध्यात्मिक अभ्यास के गुण अनुसार वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। निर्विशेषवादी ओमकार अक्षर ब्रह्म को विशेष मानते हैं जो अद्वितीय है और वे शरीर त्यागने पर ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। शास्त्रों के निष्कर्षानुसार चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि हरे कृष्णा महामंत्र जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का अन्य कोई विकल्प नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अब हम आ गए चैतन्य चरितामृत की हिंदी की 7 बजे की क्लास में। हम देख रहे हैं सभी की यहाँ पर गीता माता जी चैतन्य महाप्रभु जी के किसी श्लोक को गा रही है। आइए हम भी सुन लेते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन
भाग्यवान जीवः गुरु कृपा प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। अर्थात हम जैसे लाखों जीवों को भक्ति लता बीज कृष्ण आध्यात्मिक गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, बीजी अध्याय 8 के श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रस्तुत करें। यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है। अतः जो जीवात्मा इस क्षण निरंतर परिवर्तनशील संसार में रहते हुए भी अविनाशी तत्व पर फोकस करती है, अर्थात जिनका ध्यान स्वप्न में या बदलने वाली वस्तुओं पर नहीं होता है, ऐसे जो महात्मा होते हैं वह गोलोक या परम लोक वृंदावन को प्राप्त करते हैं और वहां से फिर वापस नहीं आना चाहते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं और न ही किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। हरे कृष्ण। अब मैं गोपाल प्रभु जी को देख रही हूँ। ये शायद चैतन्य चरितामृत की बुक रीडिंग की क्लास चल रही है। आइए हम भी इस गौरांग लीला को सुन लेते हैं। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद की जय। मेरा प्रश्न बीजी अध्याय 8.5 से 9 तक के छंदों और तात्पर्यों के संदर्भ में प्रवासन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की व्याख्या करें। श्री कृष्ण इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य की चेतना अवस्था और तन्मयता का भाव उसका अगले जन्म का निर्धारण करता है। भगवान का ध्यान विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, इसलिए यदि कोई मृत्यु के समय मन को भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं और भगवान के लोकों में तल्लीन रखता है, तब वह भगवत प्राप्ति के अपने लक्ष्य को पा लेता है। इस प्रकार मृत्यु के समय यदि किसी की चेतना भगवान में लीन होती है, तब वह उन्हें पा लेता है और भगवान जैसा बन जाता है। हम एक तोते को गुड मॉर्निंग बोलना सिखा सकते हैं, किंतु यदि उसका गला जोर से दबा दिया जाए तो वह अपनी स्वाभाविक भाषा में के करके बोलेगा। इस प्रकार मृत्यु के समय हमारा मन स्वाभाविक रूप से विचारों की श्रृंखलाओं द्वारा प्रभावित होता है, जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति के द्वारा रचित होते हैं। मृत्यु के क्षण किसी पर जो विचार प्रमुख रूप से हावी होते हैं, उसी के अनुसार अगला जन्म निर्धारित होता है। जब भरत महाराज को हिरणी के बच्चे पर दया आई और उन्होंने उसे डूबने से बचा लिया, वे पूरे दिन हिरण के बच्चे के स्मरण में खोए रहते और चिंता करने लगे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उसका क्या होगा। परिणाम स्वरूप अगले जन्म में भरत महाराज को हिरण का जन्म मिला। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि केवल मृत्यु के समय परम लक्ष्य भगवान पर ध्यान कर हम उन्हें पा सकते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के क्षणों में भगवान का स्मरण करना अत्यंत कठिन है। जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान का स्मरण और चिंतन करना आवश्यक है। हरे कृष्णा। डिवोटी में से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। एक बार क्या हुआ, चेतन महाप्रभु जी के जो मामा थे चापल और गोपाल नामक अपराधी ब्राह्मण थे, तो महाप्रभु जी ने उन्हें कुष्ठग्रस्त बना डाला। फिर दोनों को आगे चलकर पश्चाताप हो गया, तो महाप्रभु जी ने उनको अनुयायी के स्वरूप में स्वीकार कर लिया और उनको प्रचार कार्य में अपने अनुयायियों के साथ भागवत का प्रचार घर घर करने के लिए भेजते थे। और इसमें उन्होंने अपने पक्ष में से श्री नित्यानंद प्रभु जी और ठाकुर हरिदास जी को भी समाविष्ट किया। इस प्रकार महाप्रभु जी का संकीर्तन आंदोलन था। इससे उससे सारा नवद्वीप कृष्ण नाम के संकीर्तन से पूरा प्रभावित हो गया था। अब मैं फिर से विशाल प्रभु जी को देख रही हूँ इस भक्ति प्रयास चैनल पर। ये शायद लेवल 5 की क्लास चल रही है जिसमें वो श्लोक सुना रहे हैं। आइए हम भी इस भगवान की वाणी को सुन लेते हैं और श्रवण भक्ति का मिला इस अवसर का लाभ उठाते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, जय श्री श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। मेरा क्वेश्चन है श्लोक नंबर 23 से 27 में वर्णित योगियों के शरीर को शरीर छोड़ने के 2 मार्गों का संक्षेप में वर्णन करें। भक्तों के लिए इन मार्गों की क्या प्रासंगिकता है। श्लोक नंबर 23। यत्र कालेषु अनावृतम आवृतम च एव योगिनम प्रयात स्यांति तम कालम बक्ष्यामि भरत ऋषभ। श्लोक नंबर 23 से हमें पता चलता है कि किन किन परिस्थितियों में योगी संसार से जाने के बाद पुनः आता है या नहीं। परमेश्वर अनंत पूर्ण शरणागत भक्त कब और किस तरह शरीर का त्याग करेंगे इसकी चिंता नहीं करते। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ देते हैं और सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। श्लोक नंबर 24 से हमें पता चलता है जो परम ब्रह्मा के ज्ञाता हैं वो अग्नि देव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण हो तब शरीर का त्याग करने वाला परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 25 से हमें पता चलता है कि जो योगी धुएं में रात्रि के समय कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन समय शरीर का त्याग करता है चंद्रलोक में जाता है और पुनः पुनः पृथ्वी पर वापस आता रहता है। श्लोक नंबर 26 में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं शरीर त्यागने के 2 मार्ग हैं, प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग। जब कोई मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, परंतु अंधकार मार्ग से जाने पर वह पुनः पुनः पृथ्वी लोक पर वापस आता रहता है। इसको हम भीष्म पितामह की कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो साक्षात भगवान को सामने देखकर भी उनकी कथा लीला का स्मरण करते हुए उनकी स्तुति गाकर वे शुक्ल पक्ष आने का इंतजार करते हैं और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो वो प्राण त्यागते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। ग्रुप ई की तरफ से हम सभी सदस्य आप सभी और समस्त भगवान के वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करते हैं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वयोपनिषद्गावो दुग्ध गोपालनन्दनः पार्थपाक्ष सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतमृतं महत्। माधवेंद्र की जय हो, जय हो। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, की जय हो, जय हो। सर्वम कृष्णार्पणम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। ग्रुप ई, ये ग्रुप ई में पहले बहुत कम डिवोटीज थे। ये नहीं प्रभु जी, वो एफ था। वो एफ था, ओके। इसके बाद आएगा। ओके, ई और एफ में ज्यादा मुझे बड़ी दिक्कत होती है डिफरेंशिएट करने में। दोनों ही बहुत ही अच्छा बनाते हैं और अलग यूएसपी जैसे बोलते हैं ना, यूनिकनेस लाते हैं। जैसे माता जी मुग्धा माता जी, हाँ, तो बहुत अच्छा। तो माता जी कैसे भक्ति वृक्षा में रिहर्सल करती हैं, कैसे करती हैं? प्रभु जी इनका रोज डेली होता है। हाँ, वो मेहनत दिख रही है कि जो डेली नहीं करता वो डिफरेंशिएशन दिख जाता है जब प्रेजेंटेशन देते हैं ना। इनका फ्लो बहुत अच्छा है, बीच में अटक नहीं रहे हैं, बहुत अच्छा मेहनत की हुई है। तो ये मेहनत क्यों कर रहे हैं ये लोग? कोई क्वेश्चन बताएगा क्यों मेहनत कर रहे हैं? भगवत प्राप्ति के लिए प्रभु जी। भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मैं भी पीपीटी बहुत अच्छी बनाता हूँ, पीपीटी का कोर्स कर लेते हैं तो भगवत भक्ति मिल जाएगी। प्रभु जी आनंदमय जीवन का आस्वादन करने के लिए। आनंद तो पिज्जा खाने से, समोसा चाट पकौड़ी खाने से भी आता है। जी प्रभु जी, ये आनंद साक्षात होता है ना, ये आध्यात्मिक आनंद। स्पिरिचुअल भाव से हम अगर भक्ति में प्रेम में सेवा करते हैं तो वो आनंद अलग होता है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और क्या बोलते हैं प्रभुपाद? कृष्ण की संतुष्टि के लिए हमें कार्य करना चाहिए और अपने कर्म कृष्ण की संतुष्टि के लिए अर्पण करना चाहिए। तो इससे हम सेवा का
इस सेवा के अवसर से हम भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करके प्रयास करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्ति की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हम ये प्रयास करते रहते हैं। सब लोगों ने बोला, बिल्कुल सिंपल है। इसका प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भगवान ने दिया उसको यूज करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? आपको भगवान ने जो दिया है वो भगवान के लिए यूज कर रहे हैं। भगवान का उधार नहीं रहा। अगर आपको आता है, आपने नहीं किया, तो भगवान इसको पाप बोलते हैं। भगवान इसको पाप बोलते हैं। तो आप चोर हो जाते हैं। मतलब एक माताजी इसमें बहुत अच्छा कर रही थी, मोतकर माताजी कौन थी वो, उन्होंने बहुत अच्छा वो किया। श्लोक का रिसाइटेशन उनका बहुत अच्छा है। हाँ यस। तो भगवान ने दिया, वो उसके लिए यूज कर रही हैं। ठीक है। तो जो भगवान हमें देता है, चाहे हमें, भगवान ने किस श्लोका में ये बोला हुआ है, कोई बताएगा? 10.10 में आपने गीता पढ़ी हो, 10.10 में भगवान क्या बोलते हैं? दादाम बुद्धि योगा तमहा, भगवान बोलते हैं ना। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त को पर्याप्त बुद्धि, आवाज, सुंदर शरीर, सुंदर प्रवचन देने के लिए वाणी, सब कुछ देते हैं अपने भक्त को, क्योंकि वो आध्यात्म में राज्य प्राप्त कर सके। राज्य मतलब एम्पायर। एम्पायर किसका? आध्यात्म का। अगर आपकी आवाज नहीं निकल रही है, बहुत खराब है, आप प्रवचन कर रहे हैं और लोग आनंद में हो रहे हैं, तो वो दोनों चीजें ही भगवान की दी हुई हैं। क्योंकि आप प्रवचन कर गए हैं तो आपको भगवान ने बुद्धि दी है। और स्मृति भी किसकी करते हैं? भगवान। विस्मृति भी कौन देता है? भगवान। तो इसमें हम जो ग्रुप ई ने दिया, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। जब प्रभु जी से हमारी बात होती है तो जब पूछते हैं लेवल 4 के लिए, अभी जैसे प्रभु जी वापस आ रहे हैं, वो हो सकता है अपने ग्रुप में भी आए, तो वो लेवल 1 का एडल्ट वाला मंडे से चेतन प्रभु जी की जो क्लास थी वो ले रहे हैं। तो अगर किसी को 6 AM की क्लास मंडे से ज्वाइन करनी हिंदी में, तो आप ले सकते हैं। तो प्रभु जी फिर वापस आ रहे हैं, मंदिर में बहुत बिजी थे, तो अभी मंडे से वो एडल्ट की क्लास लेवल 1 की लेंगे। तो ऐसे प्रभु जी अभी 2, 3, 4 में थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे। और मंदिर का भी अभी तो बहुत बिजी होंगे, क्योंकि वो आ रहा है, गुरुपुर में आ रही है। उसके बाद 23 अप्रैल को अपना मंदिर का जो है इस्कॉन मैंगलोरू का 23 अप्रैल को सॉफ्ट ओपनिंग भी है। तो जिसमें जय पताका स्वामी महाराज हैं, अमेरिका में शायद उस समय होंगे, तो वो वहां से पार्टिसिपेट करेंगे और ग्रैंड सॉफ्ट ओपनिंग में। और सितंबर में जय पताका स्वामी महाराज शायद फिजिकल वहां पे आएंगे, कि जो दीक्षा लेगा, अभी जो दीक्षा होने वाली है उनका होमेज जो बोलते हैं वर्शिप, वो होगी। तो ये बहुत अच्छा है कि नमन इष्टादात प्रभु जी टाइम निकाल रहे हैं, इतने बिजी शेड्यूल में वो आ रहे हैं। तो इसीलिए वो क्यों आ रहे हैं? तो उसी से भगवान बोलते हैं कि उन्हें भगवान ने जो दिया है वो वापिस कर रहे हैं, हमें उधार नहीं रखना चाहिए। अब इसी के लिए दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा जो आध्यात्म से हम जाते हैं, बैकुंठ लोग जाते हैं, या हमारा जब हम यहाँ पे कहते हैं कि अभी एक इसी में आया था कि हम जब शरीर छोड़ते हैं, त्यागते हैं, तो प्रभुपाद या गीता में भगवान क्या बोलते हैं कि हमें किस तरह से, कौन से वो 2 रास्ते हैं जिससे हमें जाना पड़ता है? प्रभु जी, प्रकाश का रास्ता और अंधकार का रास्ता जो है। कौन बोला? सुमनलता त्यागी माता जी। हाँ बिल्कुल सही माता जी, धन्यवाद। आपने बहुत बिल्कुल जैसे प्रभुपाद ने आंसर दिया वैसे ही आपने दिया, ना घटा के ना बढ़ा के। 2 ही रास्ते होते हैं। तो अब ये रास्ते क्यों बनाए गए हैं? ये रास्ते इसीलिए बनाए गए कि जब तक रात नहीं होगी तो हमें दिन का पता नहीं चलेगा, गोरा नहीं होगा तो हमें काले का पता नहीं चलेगा, और शुगर नहीं होगी, चीनी नहीं होगी तो हमें नमक का पता नहीं चलेगा। तो ये भगवान ने बहुत ही सोच समझ के ये सृष्टि की रचना की हुई है, और यहाँ पे हम आके उसको देखते हैं। और उसे शरीर के त्यागने के जो 2 मार्ग बताए हैं, और उसके किसके लिए बताए? शरीर के मार्ग भी 2 हैं, और 2 तरह के ही योगी जो होते हैं वो उस मार्ग को चुन के गंतव्य स्थान तक जाते हैं।
तो आप बताएंगे कि प्रकाश के मार्ग में कौन से योगी आते हैं और अंधकार के मार्ग में कौन से आते हैं, और गंतव्य क्या होता है? प्रकाश के मार्ग में गंतव्य क्या होता है और अंधकार के मार्ग में कहाँ जाते हैं हम लोग? अभी इसी में आया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रकाश की मार्ग से जो जाते हैं, मतलब जो वैकुंठ जैसे आध्यात्मिक लोकों में जाते हैं, या फिर जो कृष्ण प्रभावित हो, वो भक्ति मार्ग से गोलोक वृंदावन भी जा सकते हैं। गंतव्य है गोलोक वृंदावन में भगवान की प्राप्ति करना। और जो मतलब दूसरे मार्ग से, मतलब जो निर्विशेष वादी होते हैं, उन्हें आंशिक मुक्ति मिलती है, तो वो ब्रह्म ज्योति में मतलब वो आंशिक मुक्ति पा लेते हैं। और अंधकार का मार्ग यानी मतलब कृष्ण पक्ष से होता हुआ मार्ग, जिससे वो फिर से मतलब उनके कर्मों, पूर्व कर्मों के अनुसार मुक्ति पा सकते हैं। डिवोटी बताएंगे माता जी ने बताया वो सही है या कितना सही है? गलत तो नहीं है, सही है तो कितना सही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अंधकार मार्ग से जो जो जाते हैं वापिस यही जन्म लेते हैं, और प्रकाश मार्ग से जो जाते हैं, जो शुद्ध भक्त है, वो गोलोक वृंदावन या बैकुंठ धाम को जाते हैं। प्रकाश मार्ग किसके लिए है, अंधकार मार्ग किसके लिए है? अंधकार मार्ग इनके लिए है जो भौतिक संसार में लिप्त रहते हैं, भक्ति नहीं करते हैं मेरे हिसाब से। वो कहाँ तक जा सकते हैं मैक्सिमम? वो ज्यादा स्वर्ग जा सकते हैं, अपने कर्मों का फल भोग के वापस फिर आ जाएंगे यही जन्म मृत्यु के लिए। यस। और प्रकाश जब शब्द आता है तो प्रकाश कितनी तरह के होते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, सुनाई नहीं दी। प्रकाश का मार्ग आया, तो प्रकाश का मार्ग जो हम बोलते हैं, तो मीनिंग क्या है इसका? प्रकाश का मार्ग क्या है? मतलब आध्यात्मिक जगत की तरफ, या वैकुंठ, या मतलब इन्हें मतलब मुक्ति स्वरूप जो मतलब ऐसे जो पुण्यात्मा जो योगी होते हैं, उनके लिए प्रकाश मतलब ज्ञान, भगवान की ज्ञान। तो भगवान यानी प्रकाश है, ये भी एक दूसरी मीनिंग। मुक्ति के लिए प्रकाश का मार्ग यानी आध्यात्मिक जगत में शरीर त्यागने में माता जी ज्ञान कहाँ से आया? शरीर जब त्यागते हैं तो ज्ञान। ये दो मीनिंग भी पता है, इसलिए मुझे बताइए। बट प्रकाश का मैं कुछ अर्थ करूं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो जब सूरज उत्तरायण होता है तब प्रकाश मार्ग, शुक्ल पक्ष में। अच्छा, मैं कहता हूं मैंने टॉर्च जला दी तो भी प्रकाश हो गया, अग्नि जला दी तो भी प्रकाश हो गया, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं अपना 1969 के लेक्चर में कि प्रभुपाद कहते प्रकाश के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है जिसमें सूर्य निकला हुआ है, वो भी प्रकाश है। एक अग्नि जल रही है, उस समय प्राण त्यागते हैं। तो दोनों में क्या फर्क है? प्रकाश तो है ना। और शुक्ल पक्ष भी है, उत्तरायण में भी है। अब जो प्रकाश अग्नि में गया, शरीर त्यागा है, और जिसने अग्नि देव के सामने त्यागा है, उन दोनों ज्ञानी या योगी या डिवोटी, उनका क्या होगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो वैष्णव भक्त है या जो वैष्णव है, उनका प्रभुपाद जी ने बोला है कि जैसे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमेशा प्रकाश रहता है। जो भगवान के जितने भी लोग हैं वो प्रकाशित रहते हैं भगवान की आभा से, तो इसीलिए उसको प्रकाश का मार्ग कहा गया है। और उसके अलावा जो 3/4 के अलावा 1/4 मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसको अंधकार बोला गया है प्रभु जी, जहां तक मैं जानती हूँ। और अंधकार का मार्ग नीचे के लोकों में भी ले जाता है और प्रकाश का मार्ग ऊपर के लोकों में जाता है प्रभु जी। तो फिर शरीर त्यागते समय, फिर अंत समय में जिसका स्मरण होता है, तो अंधकार में भी अगर उसने बोल दिया हरे कृष्णा और
प्रकाश में बोल दिया हरे कृष्णा, फिर तो वो भगवत धाम पहुंच जाएगा। भगवान ने बोला ना कि शरीर त्यागते समय जिसका स्मरण होता है उसी भाव को प्राप्त होता है। जी प्रभु जी। हाँ, तो फिर इसका पक्ष का क्या रहा? उत्तरायण, शुक्ल, कृष्ण पक्ष, फिर इसका मीनिंग क्या रहा? प्रभु जी उसके कर्मों के अनुसार से उसकी जो मृत्यु निश्चित होती है तो वो उसी अकॉर्डिंग होती है कि अगर उसको जाना है उस प्रकाश मार्ग में तो उसकी मृत्यु का समय वही निश्चित होता होगा प्रभु जी। वैष्णव जन तो प्रभु जी जो शुद्ध वैष्णव है उनका तो डिसाइड है कि वो प्रकाश मार्ग से ही जाएंगे। 8.22 में आप पढ़ेंगे, भगवान ने सिंपल बताया हुआ है, पुरुषा सा पर पार्था भक्त्या लभा तु अनन्या यस्य अंता भूतानि येन सर्वम इदम ततम। भगवान ने बोला हुआ है कि केसड़ का धाम, जिसे हम सनातन धाम, गोलोका, वृंदावन कुछ भी बोल सकते हैं, अनन्य भक्ति मतलब अनन्य होता है, आ माने नहीं, नन्य कि जो अशुद्ध नहीं है, मतलब शुद्ध भक्ति के द्वारा केवल प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें नो बट इफ कुछ भी नहीं है, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे वो घर के बाहर हो, चाहे अंदर हो, ठीक है। तो वो हिरण्यकश्यप जैसा हो, सारे रूल्स रेगुलेशन उस पर कुछ भी नहीं लगते हैं। वो बिल्कुल कैसे बनता है, जैसे नरसिंह भगवान आते हैं तो वैसे ही उस पर कुछ भी लागू नहीं होता है। ये उनके लिए है जो ज्ञानी तथा योगी होते हैं, जिनको रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में कभी सतोगुण भारी कभी रजोगुण भारी, उस समय इसमें भाव देखा जाता है कि भाव क्या है। जैसे रहस्यवादी, मैस्टिक योगी जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, उनको इन चीजों में समय स्थान लागू होता है। अब अंधकार का मार्ग है, उसमें अंधकार के मार्ग में कर्मी लोग आते हैं, कार्मिक लोग जो लोग होते हैं वो आते हैं। कार्मिक कौन होता है? प्रभु जी जो इंद्रिय दृष्टि में लगा रहता है सारे, उसका ध्यान भी इंद्रिय दृष्टि में ही रहता है, तो कर्म का फल भोगने की इच्छा रखता है। प्रभु जी कर्मी कर्म कांडियों को भी कह सकते हैं, जो कर्म कांड करते हैं, और जो फ्रूटिव एक्टिविटीज में लगे रहते हैं वो भी कर्मी है। आसक्ति से कर्म करता है, कर्म फल ये सकाम कर्म करते हैं उन्हीं कर्म। अच्छा, जो प्रकाश में जाएगा वो वापस आएगा या नहीं आएगा? अंधकार में जाएगा वो वापस आएगा कि नहीं आएगा? अंधकार वाला आएगा प्रभु, प्रकाश वाला नहीं आएगा। अंधकार वाला आएगा, वो मैक्सिमम इंद्रलोक तक जा सकता है। अंधकार वाला तो इंद्रलोक तक जाने से वापस आते रहते हैं, और प्रकाश में जाने से वो गोलोक जाते हैं, फिर वो फिर वापस नहीं आते प्रभु जी। हाँ, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते भी हैं, प्रभुपाद बोलते भी हैं कि जो प्रकाश में जाता है, ये वैदिक मतलब बहुत पुराने मतलब वेद शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो प्रकाश से जाता है वो वापस नहीं आता, और जो अंधकार में जाता है वो लौट के आता है, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। तो इसलिए अपने प्रकाश मतलब ऐसा भगवान का ज्ञान अर्जित करना है जिसमें हम लगातार ही कृष्ण भावना भावित रहें, और वो भी शुद्ध से शुद्ध। इसमें भी जैसे सोना होता है तो 24 कैरेट होता है तब भी सोना बोला जाता है, 23 कैरेट होता है तब भी बोला जाता है, 22 होता है तब भी सोना बोला जाता है। उसे कोई ये नहीं बोलता कि सोना नहीं है। ऐसे ही भक्ति, हम वैष्णव हैं, हम 24 कैरेट हैं या 23 हैं या 22 हैं। 24 है तो मतलब प्योर भक्त, शुद्ध भक्त, रूपाद ऐसे बोलते हैं, समझाते हैं। 23 है मतलब मिलावट, 22 है मिलावट किस चीज की? भक्ति के अलावा मेटलिस्टिक। तो हमें 24 कैरेट बनना है, जिसमें क्या होता है? सतगुण मतलब सोना प्लस निरंतर कृष्ण का चिंतन, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। हमें सतगुण में रहना है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करना इज इक्वल टू क्या हो जाता है? शुद्ध सतोगुणी। ये फार्मूला प्रभुपाद बताते हैं। सतोगुण में रहना है प्लस निरंतर कृष्ण का चिंतन करना है इज इक्वल टू शुद्ध सतोगुणी। तो बहुत से लोग डिवोटी ये पूछते हैं कि कैसे प्रभु जी पता चलेगा कि हम शुद्ध सतोगुण में पहुंच गए हैं, या शुद्ध सतोगुण क्या होता है? तो प्रभुपाद बिल्कुल अच्छा फार्मूला इसका बताते हैं कि सतोगुण में रहें,
प्लस निरंतर कृष्ण का चिंतन करें तो आप कहाँ पहुंचेंगे? भगवान के भगवत धाम। ये बोला, बहुत सिंपल है और इसको ही हमें हमेशा ही मानना चाहिए कि आचार्य लोग जो बोलते हैं वो हमारे भक्ति के लिए, हमारे भले के लिए बोलते हैं। इसलिए हमें ज्यादा इधर उधर, मतलब जो प्रमाणिक गुरु से नहीं बोला गया है, प्रमाणिक गुरु की लिखी हुई बुकें नहीं है, वो नहीं पढ़नी चाहिए। हरे कृष्णा। अब दूसरी प्रेजेंटेशन लगा सकते हैं माता जी। ग्रुप एफ, रेज योर हैंड्स। प्रभु जी, उपेंद्र प्रभु जी को होस्ट बनाना है। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बहुत अच्छा आपने बनाया हुआ, बहुत मेहनत दिखती है और डेली आप मिलते हैं तो प्रभु जी से हम बोलेंगे कि आप काफी अप्रिशिएट करने वाला आप वर्क कर रहे हैं जो डेली मिलता है। बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन लगा है प्रभु जी। अभी आपके पास अटेंडेंस है भक्ति वृक्षा की, आपको पता चलेगा कौन कौन डेली ग्रुप साथ। एक माता जी जो बोली थी एफ में जाएंगे, राजमाता ऐसा कुछ नाम था उनका, वो तो उस दिन से आ ही नहीं रही मुझे लग रहा है। जी प्रभु जी, वो शायद आउट ऑफ स्टेशन है और ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी ग्रुप सी में वापस चले गए हैं पर इस बार ज्वाइन नहीं कर पाए। अभी ग्रुप एफ में 3 ही डिवोटीज हैं प्रभु जी। 3 ही हैं या आज ही 3 है? कितने हो गए थे? 3 ही हैं प्रभु जी। ओके। पहले लास्ट वीक 2 ही थे, इस बार एक बड़े हैं, 3 हुए हैं। कौन बड़ा है? सुमित प्रभु जी। यस। उपेंद्र प्रभु जी को बनाया मैंने जी। हरे कृष्णा। विजिबल है ना प्रभु जी? हाँ, यस यस, ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नान्तिकम्। आशा माता जी कंटिन्यू कीजिए आप आगे। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण। वंदेयं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगजातं सहगण रघुनाथं विन्तं तं सजीवं साद्वैसाधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीकृष्णचैतन्य देवं श्री राधा कृष्णादां सहगण ललिता श्री विशाखन्विता श्री शाखन्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तजनों का
ऑल डिवाइन सोल्स का हमारे एस्कॉन मखलू श्री राधा गोविंद मंदिर में स्वागत है। हम सब प्रभुपाद जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और श्री पताका स्वामी जी का भी धन्यवाद करते हैं कि हमें ये सुअवसर प्रदान किया। एमडी प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें शुद्ध भक्तों का संग उनकी कृपा से प्राप्त है और आज हमें प्रभु आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे। आज का हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम अपनी चर्चा का विषय शुरू करने से पहले हम एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एक स्त्री थी जिसका पुत्र अभी पैदा हुआ था, किंतु अकस्मात उसका निधन हो जाता है। वो स्त्री बहुत दुखी होती है। सारे गांव वाले उसे समझाते हैं पर उसका दुख दूर नहीं होता। कुछ ही दिनों के बाद उस गांव में एक संत का आगमन होता है। तो गांव के जो पंचायत होते हैं, पंचायत के जो मेन होते हैं, वो कहते हैं कि आप उनसे मिल लीजिए, तो हो सकता है वो आपका दुख दूर करे। इससे बड़ी खुशी के साथ उनके पास जाती है और प्रभु से कहती है, प्रभु मेरे पुत्र का अभी निधन हुआ है, मेरा दुख दूर कर दीजिए, है मेरा पुत्र जीवित कर दीजिए। प्रभु तो कहते हैं, हाँ क्या आप मेरा ऐसा कर सकते हैं? तो प्रभु जी ने कहा, हाँ प्रभु मैं आपका देवी, मैं आपका दुख दूर करने का बहुत मैं प्रयास करूंगा, पर मेरा एक शर्त है, आप मुझे किसी गांव से एक मुट्ठी चावल ला के दीजिए जिसके घर कोई मृत्यु न हो। वो स्त्री सुबह से लेकर शाम तक हर घर में जाती है, किंतु निराश होकर शाम को संत के पास वापस आती है। कहती हैं कि प्रभु मैं असफल रही, किंतु ये भी मैं समझ गई कि आप जो मुझे समझाना चाहते थे उसका उद्देश्य क्या है। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थात वो समझ चुकी थी कि मृत्यु, जब इंसान जन्म लेता है तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जन्म के साथ जैसे हम कोई टिकट रेलवे हम किसी सफर पे जाते हैं तो जब जाने का टिकट बुक करते हैं तो वापसी का भी टिकट हम साथ में कटवा लेते हैं। तो जैसे ही इंसान जन्म लेता है वैसे ही क्या है उसका मृत्यु का, यानी वापस मृत्यु भी हम कहेंगे, क्या ये कह सकते हैं कि स्वीट होम, क्योंकि प्रभु के घर से हम वापस आए होते हैं तो प्रभु का घर जो हम जाना है तो हमारा स्वीट होम है। तो वहां जाने का वापसी का रिटर्न टिकट हम साथ में कटवा के आते हैं। तो आज क्या चर्चा का विषय कहते कि ये केवल उस स्त्री का ही क्वेश्चन नहीं था। आज के टाइम में हम सभी इस क्वेश्चन से गुजर रहे होते हैं। सभी के मन में क्वेश्चन उठता है कि एक आत्मा जो है जब दिवंगत होती है तो उसका सफर कैसा होता है, उसका क्या होता है, और क्या इंसान इतना दुखी होना उसका स्वाभाविक है। इन्हीं विषयों पे हम आज अपनी इसी चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि एक व्यक्ति किस तरह कृष्ण भावना भावित होकर कैसे प्रभु के धाम जा सकता है, कैसे एक शुद्ध भक्त इस गोलोक कहते पृथ्वी पर रहकर कैसे वृंदावन का धाम, वृंदावन जैसा वातावरण बना देता है शुद्ध भक्तों के संग से, और कैसे हम मृत्यु के निकट हो या मृत्यु समीप हो तो हमें कैसे ऐसा हम क्या करें कि हम इन दुखों से पार पा सकें, इन दुखों में आवागमन के चक्र में न फंसे। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। मैं प्रभु सुमित प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो व्याख्या करें अपने शब्दों में। हाँ कि कैसे एक, ठीक है मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ माता जी सुमित प्रभु का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारी इस चर्चा में विषय जो चर्चा के में भाग ले रहे हैं सेवक जन जो है अहमदाबाद से उपेंद्र प्रभु जी हैं, यूपी से और सुमित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और हमारे साथ आशा माता जी दिल्ली से हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं सुमित प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो व्याख्या करें अपने शब्दों में कैसे एक शुद्ध भक्त कहीं भी रह सकता है और अपनी भक्ति सेवा द्वारा वृंदावन का वातावरण बना सकता है। प्रभुपाद की मनोदशा को दर्शाता है। अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता 8.14 श्लोक और तात्पर्य का संदर्भ दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सभी को दंडवत प्रणाम और पूज्य प्रभुपाद जी की जय। अनन्य चेता सतत योमा स्मृत्य नित्यशः तस्याः सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भावार्थ,
हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। इसका तात्पर्य पूज्य प्रभुपाद जी के द्वारा, पूज्य प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। भक्ति की विभिन्न विधियों में भक्त निम्न प्रकार के होते हैं: आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनकी विधियां हैं कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग। लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग भी है। उस शुद्ध भक्ति योग में शुद्ध भक्ति करने वाला शुद्ध भक्त न स्वर्ग को चाहता है, न धन चाहता है, न सम्मान चाहता है, न मोक्ष चाहता है, न भवबंधन से मुक्ति चाहता है। उसे भगवान से कोई अन्य उपहार भी नहीं चाहिए। वह तो पूर्ण निष्काम होता है, उसे तत्काल ही शांति का लाभ होता है। कुछ का कहना है कि हमें भक्ति के लिए वृंदावन या अन्य बड़े तीर्थों में रहना चाहिए, परंतु निष्काम भक्त जो भगवान से भगवान को चाहता है उसके लिए वो जहाँ रह रहा है वही वृंदावन है। श्री आदित्य जी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि प्रभु आप जहाँ हो वही वृंदावन है। शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, और वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे महामंत्र के कीर्तन द्वारा कृष्ण भक्ति की भावना से प्रभावित रहता है और 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को करता रहता है। उससे उसका मन वृंदावन हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब मैं आशा माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 8.15 से 22 तक छंद और तात्पर्य के संदर्भ में भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया की तुलना प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। मैं आपके क्वेश्चन का पूरा प्रयास करूंगी कि आंसर दे सकूं उसका। माउपति पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न कुर्वन्ति महात्मानः संसेदं परमागतम्। कृष्ण भगवान इसमें अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दुनिया जो है अनश्वर है, ये दुनिया नश्वर है, ये संसार जो है दुखालय का स्वरूप है यहाँ ये, किंतु जो संसारिक लोग हैं वो इसमें ही कोई सुखालय मानते हैं। वो यही मानते हैं कि क्या है यहाँ पे जो धन दौलत कार बंगला गाड़ी ये चीजों में वो अपने सुख को मानते हैं, वो इसे ही स्वर्ग समझते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है, दुख का ही कारण होता है। अगर वास्तविक इसमें आनंद होता तो वस्तुतः क्या है कि जो भी उसकी इच्छा पूरी होती है उसके बाद उसे आनंद होना चाहिए, किंतु जैसे ही उसकी इच्छा पूरी होती है उसी अगली इच्छा पैदा हो जाती है कि अगली इच्छा पूरी करे तब उसे सुख मिलेगा। इसलिए कहा भी जाता है इच्छा मात्रम अविद्या। कहते हैं, कहा जाता है कि यहाँ पे जन्म से लेके मृत्यु तक इंसान जो है जरा बुढ़ापा मृत्यु रोगी ये सब कर्मों से गुजरता है। जहाँ पे हमें जन्म भी इंसान लेता है, बच्चा लेता है तो रोता हुआ ही उत्पन्न होता है। उसके बाद जितना भी उसका सफर होता है इच्छाओं की पूर्ति के पीछे वो लगा रहता है और वो क्या है उसके दुख का ही कारण बनती है। गीता में कहा भी गया है देहिने अस्मिता देहे कुमारम योगनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहेति। कहते इन चीजों से ही उसे गुजरना पड़ता है, तो फिर क्यों वे इन संसारिक दुनिया में फंसे। कहते संसारिक दुनिया से कहते हैं कि केवल ये दुख का कारण जो जन्म मरण की मृत्यु के चक्र में वो जो फंसता है कि एक जन्म का कारण नहीं होता, कई जन्मों का उसी चक्र में आवागमन होता है। और ये आवागमन कहते हैं कि कई वर्षों तक लाखों वर्षों तक चलता है, जो कि हमें मालूम भी नहीं। इस हिसाब से हम ब्रह्मा जी के दिन का गणना करें तो ब्रह्मा जी के दिन को इंसान यहाँ हम पृथ्वी के हिसाब से गणना करते हैं तो 100 वर्ष माना जाता है। 100 वर्ष की तुलना हम अगर इस समय करें कि आज के टाइम पे कलयुग चल रहा है, इसे हम एक्स मान लेते हैं। एक्स की जो पीरियड काल माना जाता है वो 4,32,000 माना जाता है। इसी तरह जो द्वापर है वो 2x हो जाएगा, त्रेता युग 3x और स्वाति युग जो सबसे पहला काल माना जाता है और सबसे बड़ा काल होता है वो 4x हो जाता है। अगर हम टोटल करते हैं तो ये 10x के बराबर हो जाता है। 10x का मतलब हो जाता है 43,20,000 यानी सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। अगर इनको हम टोटल करते हैं तो ये एक पीरियड कालीन का निकलता है।
इस प्रकार एक ये चक्र पूरा होता है। ब्रह्मा जी का कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कार्यकाल में 14 मनु माने जाते हैं, जिसे आप मनु को मनवंतर काल भी मनवंतर युग भी कह सकते हैं। कहते हैं कि इन एक मनु का कार्यकाल जो होता है, इसमें 71 युग कंप्लीट होते हैं। यानी जो अभी हमने 4 युगों का वर्णन किया है, सॉरी 4 सतयुग, त्रेता और द्वापर कलयुग, इस तरह 71 चक्र जब कंप्लीट होते हैं तब एक मनु का चक्र माना जाता है। इसी तरह अगर हम 14 को 71 से अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रह्मा जी का 1000 युग का काल माना जाता है, अर्थात उनका एक दिन माना जाता है। इस तरह ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन का कार्यकाल होता है, कहते हैं। और इसी तरह ही 1000 युग का ही उनका रात्रि काल माना जाता है। इसमें माना जाता है जब उनका दिन होता है तो मनुष्य इसमें प्रकट होता है, और जब उनकी रात्रि होती है तो सारे जीव जो है यहाँ पे विलुप्त हो जाते हैं। क्या जैसे विलुप्त हो जाते हैं, जिस प्रकार आप देखते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं, जिस प्रकार आप देखते हैं रात्रि में मच्छर सारे उत्पन्न होते हैं, किंतु सुबह होते होते सबके सब ढेर हो जाता है। इसी तरह ब्रह्मा जी के दिन में मनुष्य, हम जीव आत्मा ही उत्पन्न होती हैं, किंतु जब उनका रात्रि काल आता है सारे जीव विलुप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि एक कृष्ण इस संसार से पार जाना, इस संसार के आवागमन से आपको में आना ना पड़े, इसके लिए आपका जरूरी है कि कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति कर। अनन्य भक्ति यानी श्रद्धा और विश्वास के साथ और प्रेम के साथ उनकी भक्ति की जाए तो वो कोई कठिन मार्ग नहीं है, उन्हें सरलता से पाया जाता है। कहा भी जाता है कि भगवान तो क्या भक्तों के वश में होते हैं। कहते हैं जो पूरी सृष्टि चक्र को चला रहे हैं, अपने दृष्टि मात्र से वो इसको उत्पन्न करते हैं, वे सर्वव्यापी हैं, सारी सृष्टि उन्हीं में समाई हुई है। कहते उनका कौन पार पा सकता है, उन्हें पाने हैं तो एक सीधा ही सरल मार्ग है, कोई कठिन नहीं है। माने कहते हैं कि अगर आप मानो तो भक्त जो है भगवान भक्ति के वश में हो जाते हैं। अगर भगवान को प्रेम से श्रद्धा से अगर हम उन्हें याद करते हैं तो हमें सरलता से सुलभ हो जाते हैं। नहीं तो लोग योगी जो ध्यान है, चाहे हठ योगी हो या ध्यान योग पर करते हो है या दर्शन शास्त्री हो, कोई भी अगर मार्ग अपनाते हैं उनके लिए ये मार्ग तो कठिन ही होता है। किंतु भक्ति मार्ग भक्तों के लिए, हम लोगों के लिए जो प्रभु ने बताया है कि केवल नाम सिमरन, कलयुग में एक नाम ही आधार है, जो कि हम कृष्ण का सिमरन करें, कहते उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सीधा मार्ग है। नहीं, अगर हम इसे नहीं अपनाते तो इसे दुखालय स्वरूप जो शुद्ध संसार है उसमें हम फंसते चले जाएंगे। इसके लिए कहते परमेश्वर जो है सर्वव्यापी है, सारी सृष्टि उनमें समाई हुई है, और क्या है वो हमारे हृदय में समाये हुए हैं, किंतु कहते हैं हमारे पास भी हैं तब भी हम उन्हें पा नहीं सकते। कहते हैं हम लोग भटकते रहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, उन्हें तो बस प्रेम से याद करना है। किस तरह भटकते हैं, जैसे एक हिरण जो है, कस्तूरी कहते हैं कि कस्तूरी हिरण माना जाता है कि उसके स्वयं के ही पास होती है कस्तूरी उसके, किंतु वो उसकी महक के लिए जंगल में भटकता फिरता है, कहाँ है कहाँ है। हम लोग भी, कृष्ण हमारे दिल में बसते हैं, हम उन्हें सारी दुनिया में ढूंढते हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसे ईश्वर को ढूंढना है तो श्रद्धा प्यार प्रेम से के साथ ढूंढे। और ऐसे ईश्वर, ये सृष्टि जो कि लाखों चक्र कई करोड़ों सालों तक का चक्र है, बिना किसी विघ्न बाधा के है, प्रभु हमारे अपर शक्ति के द्वारा निरंतर इसका बिना त्रुटि हुए निरंतर इसका संचालन कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे समय में जो इंसान मनुष्य है, मृत्यु जन्म की मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, उसे कैसे एक मानव जो है कैसे अपनी मृत्यु के समीप जाने से उनकी इन भय और शोक से दूर रहे, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्ण उपेंद्र प्रभु जी हमें समझाइए। ठीक है माता जी, मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक, इसमें श्लोक आया है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध है,
अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। तथा मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। सर्वरिव सहिष्णु ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का जप करने वाले को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं आसाम माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो समझाएं अपने शब्दों में कैसे एक शुद्ध भक्त का परम धाम तक जाना भक्ति सेवा द्वारा गारंटीकृत होता है, जबकि रहस्यवादी योगियों को समय, स्थान और परिस्थितियों से सरोकार रखना होता है। भगवद गीता अध्याय 8 में कृष्ण के कथनों और प्रभुपाद के तात्पर्य का सांदर्भिक दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। नेति श्रीति पार्थ जानन योगी मोहिति कृष्ण, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगी युक्त भव अर्जुन। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में रहना है तो इससे आसक्त नहीं हो, इसे संसार में अनासक्त भाव से तुम रहो। और अनासक्त केवल आसक्त होना है तो किसमें? केवल प्रभु में, केवल कृष्ण भगवान में आसक्त रहना है और किसी चीज में आसक्ति नहीं रहनी। एक प्रभु, एक भक्त ही जो है उसे दृढ़ता पूर्वक कृष्ण का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसे वो कृष्ण भक्त जो कि ये जप करने से उसका शुद्ध मन होता है और उससे इससे शुरुआत होती है कि वे अपने कृष्ण भगवान की धाम को जाने के लिए वो इससे क्रांतिकृत होता है। एक शुद्ध भक्तों का ही संग करना चाहिए। अगर कोई शुद्ध भक्त भी नहीं है, अगर कृष्ण की धाम को जाना चाहता है, अगर उसकी रुचि भी नहीं है, तो भी अगर वो शुद्ध भक्तों का संग करता है तो वो क्या है? कृष्ण धाम में जाने के लिए उसका रास्ता प्रशस्त होता है। उसे शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, क्योंकि शुद्ध भक्त से अगर उसी रुचि नहीं होती तो शुद्ध भक्त के कृष्ण की रूप गुण और उनकी लीला का जो गुणगान वो सुनता है तो उसकी रुचि स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। तो वो भी एक मार्ग पे, सद मार्ग पे चलने को चल पड़ता है। सबसे अच्छा मार्ग कहते हैं कि हमें शुद्ध भक्तों का संग तो मिलता ही है, अगर उससे भी अच्छी कि हमें गुरु का संग मिल जाए जो कि हमें सोने पे सुहागा है। गुरु का संग मिलने से हमें मार्ग पर शेष होता है, नहीं तो हम भटक जाते हैं, जाना कहीं और है, चले जाते हैं और कहीं है। तो अगर गुरु हमारा ध्यान रखते हैं, हमें बताते हैं हमें किस मार्ग से हमें प्रभु का चिंतन करना चाहिए, कैसे हम उनका स्मरण करें, ये सब इसके लिए तो हमें एनडी प्रभु का बहुत बहुत आभारी होना चाहिए कि उन्होंने हमें एक गुरु की मार्ग, गुरु का निर्देशन, गुरु का आशीष हमें मिला जो कि हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि हम इस भक्ति को और इस कलयुग में हम और कहीं नहीं भटके और एक ईश्वर की तरफ, कृष्ण की ओर उन्मुख हो। कहते गुरु का ये हमारी प्राचीन परंपरा है कि गुरु जो है शिष्य को हमेशा शिक्षा देता है। शिक्षा के लिए हम गुरु 5 साल से लेके 20 साल तक का प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है कि 20 साल तक अध्ययन करता था गुरु के आश्रम में। वहां केवल विद्या अध्ययन, केवल किसी का पांडित्य दर्शाने के लिए नहीं दिया जाता था। वहां 5 साल, चाहे वो राजा का बेटा हो या निर्धन का बेटा, गुरु के आश्रय में लेकर उसे भिक्षा लेके ही अपना जैसे गुरु भिक्षा लेके ही अपने गुरु को देना होता था और उसी से अन्न का भोजन बनता था, वो ही ग्रहण करना होता। नहीं तो एक राजा का पुत्र होके क्या वो पूरा अन्न का भंडार नहीं भर सकते? पर ऐसा नहीं था। ये सब शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि उसका क्या है, उसके संस्कार उस वहां पे उत्पन्न हो, जिसका संस्कार वो संस्कारों को जन्म देते थे कि आगे के भविष्य में कि वह अपना गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास के जो उसके आश्रम में उस सुचारू रूप से उन पर अमल कर सके। किंतु आज के टाइम में कोई गुरु की, आज लोक में योग में देखा जाए तो बहुत ही गुरु का मान नहीं रखते हैं। जरा सा कोई डांट दे
तो उसको हम शिकायत के लिए पहुंच जाते कि तो पहले के काल में ऐसा नहीं हुआ करता था। गुरु कहते थे कि अगर उन्हें ये करना है तो वही करना होता था। अगर बाई चांस वो कोई भूखा सो भी जाते, भूखा खाना खा बना है और गुरु के बाई चांस भूल गए कि हाँ नहीं बुलाना, तो वो भूखा ही सोता था। ये कह भी नहीं सकते थे कि हाँ आप गुरु जी मुझे भोजन चाहिए, उसे अगले दिन ही भोजन लिया। कहने का अभिप्राय कि गुरु के प्रति उनके आस्था और विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। कहते ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम, कि जब वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते तो यहाँ पे क्या है उनके लिए एक दान की प्रक्रिया, कि दान एक गृहस्थाश्रम वाले ही दे सकते हैं। और वो भी दान की भी प्रक्रिया क्या कि वो किस भाव से देते हैं। माने ये नहीं लगता, कहते हैं कि यहाँ पे किस भाव से, कि उन्हें सात्विक राजसिक तामसिक, ये हम सभी लोग जानते हैं इन तीनों प्रकृति के गुणों को, जिस भाव से वो देता था उसी भाव के उसके कर्म बनते थे। उसी के हिसाब से उसका आगे का शुभ और अशुभ मार्ग प्रशस्त होता था, कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता था, उसके हिसाब से उसका अगला जन्म बनता था। कहते हैं कि शुभ और अशुभ मुहूर्त भगवान जी ने बताया है क्या कि कोई व्यक्ति दिवंगत होता है तो क्या होगा, स्वेच्छा से होता है या देववशात होता है। कहते हैं कि अगर व्यक्ति शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त ये माना जाता है कि अभी जैसे भी हमारे ई ग्रुप के लोगों ने भी वर्णन किया है कि कैसे हमारा जो माना जाता है आज 6 मास का जो है आप ले सकते हैं जनवरी से लेके जुलाई तक का, ये उत्तरायण काल माना जाता है। और अगस्त से लेके दिसंबर तक का काल, ये 6 मंथ जो है ये दक्षिणायन काल माना जाता है, जिसका हमें वर्ण प्रभुपाद जी के ही तात्पर्य में भी हमें देखने को मिलता है। कहते हैं कि इसमें जो भी जो उत्तरायण काल है वो शुभ माना जाता है और दक्षिणायन काल अशुभ माना जाता है। जब इसके भागवत में भी भीष्म पितामह से हमारे स्पष्ट उदाहरण मिलता है कि जब वो अर्जुन के बाणों से विचलित हुए होते हैं तो वो इस बात की प्रतीक्षा करते हैं, कहते हैं कि उस समय दक्षिणायन चल रहा होता है। वो कहते हैं कि वो जब उत्तरायण सूर्य होगा तब वो शरीर छोड़ेंगे, किंतु उन्हें क्या है इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, वो सिद्ध पुरुष थे तो वो कर सकते थे, किंतु आप और हम ऐसा नहीं कर सकते। किंतु हम आप कि वहां पे प्रभु जब वो इस दक्षिणायन काल में होते हैं तो क्या पूछते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं उनके पास, कहते हैं कि प्रभु मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। तो भगवान उन्हें अपने कहते कि हमारी जो उन्हें 100 जन्मों का कहते कि 99 जन्म दिखाते उनको बताते हैं, किंतु कोई भी पाप नहीं किया होता। उनका 100वां जन्म होता है जब प्रभु बताते हैं, देखो वो भी क्या है उनका अनजाने में किया होता है। कहते कि किसी मार्ग से वो जा रहे होते हैं कि रास्ते में सांप आ जाता है, वो सांप को बचाना चाहते हैं, उसे जंगल में फेंक देते हैं। इत्तेफाक से वो सांप जो होता है कांटे की झाड़ियां उसमें जाके गिरता, वो भी अनजाने में, और उसका शरीर विच्छेद हो जाता है। कहते हैं उसी पाप का यहाँ पे फल कौन भोग रहे होते हैं, भीष्म पितामह। कहते कि अनजाने में, वहां पर उनका भाव ये था कि वो केवल उसको बचाने पर अनजाने में हुआ। कहते कि वो भाव की कहते कि अनजाने में किए हुए का भाव उनको पाप इस समय भुगतना पड़ रहा है, तो जो जानने में जो पाप करते हैं उसका पाप कितना हो उसे भुगतना पड़ेगा। तो हमें अपनी जो भी हम कर्म करते हैं, शुभ अशुभ जो हमारे कर्म होते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक से किसके आधार पे जो हमारे कर्म माने जाते हैं, हमें सोच समझ के करना चाहिए। एक कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है वो इन चीजों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कृष्ण का नाम निरंतर रहता है, कृष्ण का नाम निरंतर रहता है, वो भी भव से पागल हो जाता है। नहीं अगर वो उस समय कहते हैं कि इंसान की मृत्यु के समय उसकी जैसी मति होगी वैसे उसकी गति होगी, यानी उसका जैसा भाव होगा उसका जन्म ऐसा होता है। भरत मुनि का मैं इसका ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी हमारा इस विश्लेषण हो चुका है। ये भागवत में निर्णय हमें वर्णन मिलता है कि भरत मुनि एक ही इतने बड़े योगी होते हैं, किंतु लास्ट मोमेंट में यानी मृत्यु के टाइम उनका हिरण से मोह हो जाता है और वो उनका जन्म अगला जन्म हिरण में होता है। पता है क्या, क्योंकि प्रभु का नाम इतना कहते हैं कि प्रभु का नाम लेना है तो क्या है, प्यार से लीजिए। कहते प्रभु तो हमारे इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, अगर उनका अनजाने में भी नाम ले लिया जाए तब भी वो भव से पार कर देते हैं।
अजामिल का हम सभी जानते हैं, जो कि एक पहले अच्छे विद्वान होते हैं, किंतु गलत कुसंग के कारण वे इस रास्ते से भटक जाते हैं। बाद में संग साधु संग के कारण ही वो अपने बेटे का नाम नारायण रखते हैं, और जब अंतिम समय उनका आता है तो अपने पुत्र को पुकार रहे होते हैं, कहते हैं कि नारायण नारायण। जब सब उस समय यमदूत आते हैं तब वो सब क्या है, उन्हें विष्णु दूत उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है यहाँ पे, कि अगर आप चाहते हैं, कहते कि उसने केवल अनजाने में नाम लिया, कहते हमारे प्रभु कितने दयालु, हमें उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए कि कितने कृपालु, कि उन्हें जानते हैं कि वो मेरा नाम नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम लिया, किंतु वो कहते हैं ले तो रहा है, नाम तो मेरा ही ले रहा है, कहते उसे तब भी तार देते हैं, कहते हैं कि अनजाने में नाम लिया है तो उसका क्या है, फल इतना है, जो कंटिन्यू भगवान का नाम लेगा तो उसका फल क्या प्राप्त होगा, हम उसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकते। इसी तरह एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है, कहते हैं कि अगर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसका गारंटीकृत है, निश्चय ही है कि वो प्रभु के गोलोक धाम को ही जाएगा। कहते हैं इस कलयुग में एक उनका नाम आधारित तो है जिससे हमें ये भवसागर से पार कर सकता है। आप जैसे एक बच्चे को हम क्या कहते हैं, कोई टीके लगवाते हैं कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमारी ना हो, इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे बीच हमें कोई विषय विकारों का रोग ना लगे, काम क्रोध लोभ मोह का, तो हमें किसका इंजेक्शन लगवाना होगा, कृष्ण नाम का। कौन सा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कि भगवान का जो नाम लेता है वो पुनर्जन्म इस पे नहीं लेता, भगवान को जो जान लेता है दोबारा इस धरती पे जन्म ले लेता, वो सीधा निश्चित ही गोलोक धाम। कृष्ण भगवान का स्वर कहते जन्म कर्म च मे दिव्य में यो वीति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। तो वो दोबारा जन्म नहीं लेता, और जो कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए ये क्या, जब कृष्ण भावना होता है उसे दुनिया का मोह नहीं रहता, उसकी दुनिया की चीजों में उसका कोई उसमें दिलचस्पी ही नहीं रहती, उसके सब क्या है असार सभी नश्वर होते हैं, उनमें अनासक्त हो जाता है वो, उसके साथ क्या चाहे उसके लिए धूल हो या सोना हो या चांदी हो, उसके लिए कोई मायने नहीं रहता, वो सब होता है। कहते विज्ञान, कहते भगवान कृष्ण के तत्व को जिसने जान लिया उसके लिए आगे उसके आनंद की आगे और सारी चीजें तुच्छ हो जाती हैं। कृष्ण कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिये युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टशं कांचन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आइए अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने सभी ने जो पढ़ा, हमने सभी ने जो विश्लेषण किया, उसे हम संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे कि उसका भाव क्या है। प्रभुपाद जी ने और कृष्ण ने जी भगवान ने गीता में हमें बहुत कुछ समझाया है। कहते हैं हम बहुत कुछ सुनते हैं समझते हैं, किंतु हम उसे अपनी लाइफ में अपनाएं कैसे, उसे कैसे हम इस चीजों को अपनाएं कि हम हर कहते कि मोस्टली होता है ना, क्या कहते हैं कि जिस तरह एक माँ जो होती है अपने बच्चे को, कहते हैं कि माँ बच्चे को भूलती है नहीं, किंतु हम भगवान को क्यों भूल जाते हैं ऐसे काल में। कहते जिसने हमें जन्म दिया है तो हम उससे क्यों, कहते हम भगवान को भूल जाते हैं। याद करें कितनी दुख की बात है, क्या हम अपने माता पिता को कभी भूलते हैं कि भगवान को भूलने की जरूरत पड़ती है हमें, पर भूल जाते हैं। क्यों, ये संसार है, ये इनकी माया है जिसमें हम भरमाते रहते हैं, किंतु वो नहीं भरमाता जो कृष्ण का संग लेगा, कृष्ण का नाम जप करेगा, वो कभी इस जगत में फंस ही नहीं सकता। कहते हैं हमारे अंदर कृष्ण भावना जो व्यक्ति होता है क्या है, उसमें शक्तियां प्राप्त होती हैं उसे, किंतु हम और आप इसी तरह भूल जाते हैं उन शक्तियों को। हम कहते हैं भगवान हमें वरदान दे, अरे हम जब उनकी संतान हैं तो उनके गुण तो ऑटोमेटिकली हमें आएंगे ना। ये तो जो गुण आने का मतलब लोग ये ना समझ लें कि आप भगवान ही बन जाएंगे। माता पिता के गुण जो है बच्चों में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि माता पिता ही उनके बन जाएंगे। इसी तरह भगवान के गुण हमें हैं, किंतु इसका मतलब
हम ये नहीं कि हम भगवान हो जाएंगे, हाँ उन गुणों को हम यूज करें। उसका कहते हैं कस्तूरी हिरण की तरह हम क्या है, अपने गुणों को ही भूल गए हैं। हमारा गुण क्या है, हम सबसे पहले तो यही भूल जाते हैं कि हम क्या, हु एम आई। अगर अपने आप से क्वेश्चन करें आप कि हु एम आई, हमें कौन, क्या कहोगे? कोई ये कहेगा मैं किसी का पुत्र हूँ, किसी का कोई कहेगा पति हूँ, क्या वास्तव में ये नहीं। हम क्या है, एक सॉल है, एक आत्मा है। जब हम ये ध्यान में अपने रखते हैं तो हम प्रभु का स्मरण स्वतः ही करेंगे, क्योंकि हम ये तो आत्मा है, तो परमात्मा की स्वतः ही याद आएगी। कहते हैं इंसान की, कहते हमें ये केवल हमारे गुणों में जो हमारे कहते प्रकृति भी हमें सहयोग देती है, वो भी हमें बताती है कि किस तरह हम प्रभु का स्मरण करें। केवल हमें कहते हैं ना, जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। हम एक बार देखें तो सामने सृष्टि क्या है, कि सृष्टि भी हमें बताते कि वो हमें हमेशा हमें हमारे गुणों को याद दिलाते हैं। तो आइए हम उसी का थोड़ा सा एक संक्षेप में देखते हैं कि अभी तक का एक किस महानुभावित होता है इंसान, क्या है, वो अपनी विचारों को विस्तार से न कर एक ही शब्द में कहना पसंद करता है। जिस तरह एक कछुआ है कैसे दूसरे उसे अपनी शक्तियों की यूज करना होता है तो अपने शरीर को विस्तार कर लेता है, और जैसे उसके अपनी शक्तियों को यूज नहीं करना, वो अपने समेट लेता, छोटा हो जाता है। कहते हैं कि इसी तरह कि इस संसार में समेटने की शक्ति, क्योंकि प्रभु का हमारा स्वीट होम प्रभु धाम है, हमें अपने हमेशा इस संसार को क्या है, एक यहाँ एक सराय की तरह मानना चाहिए। अपना सामान समेट के रखना चाहिए कि प्रभु के घर का कब बुलावा आ जाए हमें नहीं मालूम है। हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हम प्रभु हमेशा तैयार है। सहयोग की भावना, किस भावना भावी जो व्यक्ति है वो क्या है, हमेशा दूसरों को सहयोग देता है। ये हमें यहाँ पे एस्कॉन के हम सभी शुद्ध भक्तों के संग अगर संग कर रहे हैं तो हम इससे भली या हम ये कोशिश करते हैं कि एक भक्त कहते सभी भक्त यहाँ पे आगे बढ़े। पूरा प्रयास होता है कि जो संसारिक दुनिया में कोई भी आगे बढ़ना चाहता है तो वह एक दूसरे की टांग खींचते हैं, यानी उसे गिराने की कोशिश करते हैं। और कहते सहन करने की शक्ति, कहते ये सभी में है, किंतु कैसे केवल उजागर करना है। कैसे कि ये क्यों सिखाता है हमें प्रकृति में, पेड़ पौधे हमें सिखाते हैं। हम जब भी पेड़ पौधों का सहन करने की शक्ति, क्या कोई अगर फल से प्राप्त करना चाहता है तो क्या सीधा पहले पत्थर मारता है, चल तब वो अभी जो वृक्ष है वो हमें फल ही देते हैं, पेड़ क्या कहते हैं, पत्थर नहीं देते। इसी तरह हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें लोगों से कटु वचन सुनने को मिलते हैं, क्या क्या है, तो उसे हमें ऐसे उसे सहन करना आना चाहिए। क्योंकि हम जैसे ही क्रोधित होते, क्रोध ही क्रोध को और बढ़ा देता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि पूरा परिवार बिखर जाता है। हरे कृष्ण। समाने की शक्ति यहाँ पे आती है। समाने की शक्ति, समुद्र जो है देखिए कितना विशाल है, सारी नदियां उन्हीं में समा जाती है। यहाँ इस समाने की शक्ति को हम कह सकते हैं, जैसे ये प्रकृति हमें सिखाती है, तो हमें जितने भी हमारे आसपास भक्त हैं या अभक्त हैं, अच्छे हैं बुरे लोग हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सबको संग लेके ही चलना चाहिए। हमें सबको ही अपने साथ लेके चलना है, उनको भी कृष्ण का अमृत जो है चखाना है और इस भवसागर से पार कराना है। सबसे बड़ी बात कहते सामना करने की शक्ति, कृष्ण भावना भावित होके, जब आप कृष्ण भावना भावित होते, कितना भी कठिन समय आ जाए, कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए, आप अगर कृष्ण को दिल से याद करते हैं तो हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व, हमें सोल्यूशन मिलता है। केवल उसे आप एक दिल से याद कीजिए, बुद्धि से नहीं। अगर बुद्धि में आपने भगवान को याद किया तो वो बुद्धि ही अपना डिसीजन देगी, तब आपको संसारिक बंधन में कहते कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आंख बंद करके उनका स्मरण कीजिए, आपका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। कहने का अभिप्राय कि हमें सामना करने की शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो हो जाता है, उससे परखने की, तुलना करने की शक्ति उसमें स्वतः ही आ जाती है। उसे पता चलता है कि संसार के में हमें संसार की दुनिया में फंसना है या आध्यात्मिकता की ओर जाता है। सबसे अगर संक्षेप में कहें तो आध्यात्मिकता की ओर हमें जाना है। कहते कि हमें ये कृष्ण नाम जब भी हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है, और यहाँ अध्यात्म की ओर ले जाता है। सबसे बड़ी कहते आपका कोई भी ब्लड ग्रुप हो, पर सोच से, विचारों से आप बी पॉजिटिव ही रहिए। बी पॉजिटिव रहेंगे तो अधिक कृष्ण की ओर ही अग्रसर होंगे। और आप में जब ये सब गुण आ जाते हैं तो अपने आप में की क्या है कि आप एक देवता की ओर अग्रसर होते हैं। देवता कोई अलग से नहीं है, आप में ही सही। जो कृष्ण भावना के आश्रय ले लेता है, उनकी सेवा में आ जाता है, उनकी रूप रस का गुणगान करने लगता है, तो आगे और कोई मार्ग रहता ही नहीं है। आप देवता बनने जाते। देवता मीन्स अपने आप में क्या है,
देना। संसारिक दुनिया वाले क्या है, हमेशा लेते रहते हैं। तो हमें आप एक देवता बन रहे, क्या इस पे हमें गर्व नहीं करना चाहिए? अगर कोई किसी का बड़े किसी नेता का पुत्र होता है तो कितना गर्व करता है कि अरे मैं इसका बेटा हूँ। हमें तो हम भगवान के पुत्र हैं, हम उनकी संतान हैं, हम उनके सेवक हैं। क्या इस पे हमें गर्व नहीं करना चाहिए? तो आइए इसी के साथ कि हम अपने प्रभु मेरे साथ हैं, हमेशा उनका साथ अनुभव करते हुए एक भजन के साथ हम इसे यहीं पे कहते हैं, जो प्रभु का स्मरण करता है उसे किसी चीज की नहीं इच्छा होती। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविताम वाजदेशिकाम मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। उसे किसी चीज की इच्छा नहीं होती, जो कृष्ण भावना भावित होता है उसे बस प्रभु की इच्छा है, प्रभु के प्रसाद की ही, प्रभु की सेवा की, भक्ति की, उनकी भक्ति की ही हेतु की उनकी एक ही इच्छा रहती है। हरे कृष्ण। इसलिए आज के टाइम में मैं बस एक छोटे से के साथ, आजकल लोग जो है कंप्यूटर का युग है और सब लोग क्या कहते हैं, हमेशा मोबाइल या कंप्यूटर में लगे रहते हैं कि मुझे बहुत बिजी हूँ, कभी मुझे इसमें मुझे टाइम ही नहीं मिलता भगवान को स्मरण करने का। तो आपसे जब भी स्मरण करें तो एक भगवान को एसएमएस कर दीजिए। क्या एसएमएस? आइए समझते हैं एसएमएस क्या। एस फॉर सच्चे, एम फॉर मन से, और एस फॉर स्मरण, यानी प्रभु को बस सच्चे मन से स्मरण कीजिए, आपका एसएमएस भगवान के पास पहुंच जाएगा। इसके साथ ही आज के अच्छे को हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। करो हरे कृष्ण। के पास सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे हम हमारी वाणी को वरदान देते हैं और अगर कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। हरे कृष्ण सभी को। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें तीनों लोगों ने किसने पार्टिसिपेट किया? आशा माता जी को तो सभी डिस्ट्रीब्यूट करना ना, आपस में सभी को पार्टिसिपेट करना है इसमें। हाँ प्रभु जी, सुमित प्रभु जी हैं, उपेंद्र प्रभु जी। सुमित प्रभु जी का तो कंटेंट बहुत कम था, ऐसा बांटना पड़ेगा ना कि सभी का प्रेजेंस आए, और टाइम का भी सभी का एक एक क्वेश्चन ही लिया था सभी ने। आप पहले क्वेश्चन पे जाइए प्रभु जी, पहले स्लाइड पे जाइए। ये है प्रभु जी फर्स्ट स्लाइड सुमित प्रभु जी की। नहीं, हाँ ये है प्रभु जी। नहीं, क्वेश्चन इसमें क्या है? शुद्ध भक्त कहीं भी रह सकता है, और अपनी क्वेश्चन कहाँ है? सर यही है प्रभु जी कि शुद्ध भक्त कहीं भी रहता है तो वृंदावन सा वातावरण कैसे वो बना सकता है। ये प्रभुपाद जी के हमने पहला, प्रभु जी आप पहला स्लाइड आप पहले और पीछे बैक कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। उपेंद्र प्रभु जी, जहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन शो किए हैं वो आप, हाँ प्रभु जी ये है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और कौन सा क्वेश्चन कौन ले रहे हैं वो सब डिटेल शो की हुई है। 3 व्याख्या करें अपने शब्दों में, कैसे कथन उत्तर। फिर ये पहले वाले का क्वेश्चन का आंसर कहाँ है? ये बैक कीजिए प्रभु जी। ये है प्रभु जी। शुद्ध भक्त कहीं भी रह सकता है और अपनी भक्ति सेवा द्वारा वृंदावन का वातावरण बना सकता है। सर प्रभु जी थोड़ा स्पेस की कमी के लिए हमने पूरा क्वेश्चन, थोड़ा सा जो भाव था वो हमने यहाँ पे ले लिया था। सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है प्रभु जी, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है।
माता जी लास्ट टाइम पीपीटी बराबर बनी थी, क्वेश्चन के साथ आंसर, इस बार सब मिक्स हो गया है। हाँ इस बार थोड़ा नहीं, आप फॉर्मेट चेंज ना करें, फॉर्मेट बिल्कुल जो टेम्पल का दिया हुआ फॉर्मेट है वही रखें। आप अपना इसमें आगे जाइए और आगे जाइए। नहीं, आप तो पहली स्लाइड पे आ गए।